Hello guys and welcome back to another video of Mukul speaking English. In this video, we're going to cover the future tense. This is day 7 of your 60 days advanced English speaking course. So before we jump into this lesson, let's recall what we have done so far in this 60 days advanced course, as this is the day 7. So on day 1, we did sentences of greeting. Day 2, we did manners and etiquettes. Day 3, we did some polite phrases. Day 4, we did exclamations, punctuation marks and everything. And day 4 we've done phrases. Day 5 we did present tense, and then 6 is the past tense, and today we're going to do future tense. Tomorrow I'll be coming up with a new topic, of course, and in this video lesson, let's talk about the topic that is future tense. So I'm sure everybody is aware of what is future tense here. So future is something that hasn't come, that hasn't arrived yet. We do not know that, we have not seen that. We have not seen that. So how do we talk about future tense? We always, assume things, and we work upon the things that we have planned in the past already. Okay. So for example, tomorrow is something that is uncertain. Okay. Tomorrow is something that we do not know what's going to happen. Okay. But again, if I'll have to tell about my tomorrow, I can tell you that tomorrow I have a trip to New Delhi. Okay. But this is something that I've planned in the past, but it hasn't happened yet. So we do not know if it is certain or not, but still we have things to say that is going to happen in future. So that is why we have this part of grammar in English, so that we can think and speak of the things that is yet to be done. So let's start with the lesson without wasting time. So like all the other tenses, इस tense को भी 4 भाग में बांटा गया है। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं तो फ्यूचर इंडेफिनिट है, फ्यूचर कंटिन्यूअस है, फ्यूचर परफेक्ट है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस है। ये 4 भागों में ये बटे हुए हैं, ठीक है। हम धीरे-धीरे करके इनके एग्जांपल्स को समझेंगे और देखेंगे कि इनका एप्लीकेशन कैसे है, उस तरीके से हम समझेंगे आज इस लेसन को। सो बिफोर वी स्टार्ट, लेट मी शेयर सम एग्जांपल्स विद यू। मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। सो आज है 7वां दिन, एक्सपेडिशन 1। सो मेरे साथ पढ़ें। भविष्य काल की क्रिया को भी अंग्रेजी के मुख्य 4 भागों में बांटा गया है, जैसे कि मैंने बताया। राम विल स्टडी, ये हुआ आपका फ्यूचर इंडेफिनिट, क्योंकि सिर्फ फ्यूचर है आपका, ठीक है। राम विल स्टडी, वो पढ़ेगा। राम विल बी स्टडी, ओके, तो ये आता है आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस में। फ्यूचर कंटिन्यू, विल बी स्टडी, वो पढ़ेगा, ओके, वो पढ़ता रहेगा, जैसे राइट। राम विल हैव स्टडीड, अब ये होगा फ्यूचर परफेक्ट, कुछ काम फ्यूचर में खत्म हुआ है, विल हैव स्टडीड, वो पढ़ चुका होगा इसमें थे, राइट। और चौथा जो पार्ट है वो है राम विल हैव बीन स्टडीइंग सिंस मॉर्निंग, राम सुबह से पढ़ रहा होगा। ओके, बट ये चीजें फ्यूचर में हो रही है। ओके, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। ओके, कुछ एक वर्ड्स होते हैं जिनको हम फ्यूचर टेंस में बहुत ज्यादा यूज करते हैं। सबसे पहले आपका आता है विल एंड शैल। ओके, तो हम इन दोनों शब्दों के सेंटेंसेस के बारे में देखते हैं, इन दोनों शब्दों के एग्जांपल्स के बारे में देखते हैं, देखते हैं कि हम कैसे यूज कर सकते हैं। तो देखते हैं कुछ एग्जांपल सेंटेंसेस यहाँ पर। गोविंद, क्या तुम खेलोगे? विल यू प्ले? नहीं खेलूंगा, नो आई वोंट। अब जैसे हमने यहाँ पे पास्ट टेंस में बात करी थी, जैसे नो आई डोंट, आई वोंट। सो डोंट, डू नॉट, वोंट, विल नॉट। ओके, तो यहाँ पे वोंट जो है वो विल नॉट का शॉर्ट है। ओके, और देखते हैं आगे क्या सेंटेंसेस है। क्या तुम कल आओगे? विल यू कम टुमारो? क्या तुम कल आओगे? विल यू कम टुमारो, ये एक क्वेश्चन है। यहाँ पे आप देखिए बहुत सेम सिंपल तरीके हैं, जैसे अगर आपने लास्ट लेसन में देखा होगा, तो मैंने बता रहा है हेल्पिंग वर्ड को अगर हम पहले लगाएंगे तो वो क्वेश्चन बन जाता है। खैर, ये सारी बातें मैं आपको बताऊंगा इन दी एंड ऑफ दिस वीडियो। तो बने रहे इस वीडियो के एंड तक और देखते हैं पहले एग्जाम्पल सेंटेंसेस, ताकि आपको समझने में आसानी हो। क्या तुम कल आओगे? विल यू कम टुमारो? हाँ, आऊंगा, यस आई विल। क्या तुम रात को यहाँ ठहरोगे? विल यू स्टे हियर टुनाइट? नहीं, मैं लेट आऊंगा, नो आई विल गो बैक।
क्या तुम शुक्रवार को राजा से मिलोगे? विल यू सी राजा ऑन फ्राइडे? नहीं, मैं घर पर तुम्हारी प्रतीक्षा करूँगा। नो, आई विल वेट फॉर यू एट होम। ठीक है? अब ये सारी जो भी चीज़ें हैं, ये फ्यूचर में होने वाली हैं। ओके? जैसे विल यू प्ले? क्या तुम खेलोगे? अभी वो खेल तो नहीं रहा है, या ऐसा नहीं है कि वो खेल चुका है, वो आगे के लिए पूछ रहा है, क्या तुम खेलोगे? विल यू प्ले? जवाब में आया, नो आई वोंट। विल यू कम टुमारो? अब क्या तुम कल आओगे? यस आई विल। कल के बारे में पूछा है। विल यू स्टे हियर टुनाइट? रात अभी आई नहीं है, वो पूछा है, क्या तुम रात को यहाँ रुकोगे? नो आई विल गो बैक। नहीं, मैं यहाँ नहीं रुकूंगा, मैं वापस चला जाऊंगा। विल यू सी राजा ऑन फ्राइडे? अब फ्राइडे की बात हो रही है, आने वाला फ्राइडे जो होगा उसकी बात हो रही है। क्या तुम फ्राइडे को राजा से मिलोगे? राइट? तो ये जो भी चीजें हो रही है यहाँ पर सारी फ्यूचर की बातें हैं, तो यहाँ पर हम विल का यूज करेंगे। ठीक है? आइए विल बी और शैल बी के कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। क्या कल तुम इस समय गाड़ी में यात्रा कर रहे होगे? विल यू बी इन द ट्रेन एट दिस टाइम टुमारो? हाँ, कल इस समय मैं कानपुर पहुंच रहा हूँगा। यस, आई विल बी अबाउट टू रीच कानपुर at this time tomorrow. Yes, I will be about to reach Kanpur at this time tomorrow. क्या कल हम क्या हम कल इस समय मैच नहीं खेल रहे होंगे? Shall we not be playing match at this time? Shall we not be playing a match at this time? हाँ, yes, we will be. क्या हम शिमला बार-बार आते रहेंगे? Shall we be coming to Shimla again and again? नहीं, no, we won't. तो यहाँ पे आप देखिए किस तरीके से विल और शैल का इस्तेमाल किया गया है। शैल वी नॉट बी प्लेइंग मैच एट दिस टाइम, राइट? या फिर विल यू बी इन द ट्रेन एट दिस टाइम टुमारो? तो ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आपको बस कुछ भी फ्यूचर का जो बात कह रही है उसके साथ आप विल का यूज़ कर सकते हैं या फिर शैल का यूज़ कर सकते हैं। देखते हैं कुछ और आगे के एग्ज़ाम्पल्स विल हैव, शैल हैव के लिए। So let's see some examples with will have and shall have. क्या वह जा चुकी होगी? Will she have gone? नहीं. No, she won't have. क्या तुम अगले मास तक कालका से आ चुकी होगी? Will you have come back from Kolka by next month? हाँ, तब तक मैं वहां से आ चुकी होंगी। Yes, I will have come back by then. क्या कल इस समय तुम परीक्षा दे चुकी होगी? Will you have taken your test by this time? हाँ, मैं अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण अध्याय समाप्त कर चुकी हूँ। Yes, I will have finished an important chapter of my life. क्या तेरा भाई कनाडा से आ चुका होगा? Will your brother have returned from Canada? नहीं, वे कनाडा से नहीं आ चुके होंगे। No, he won't have. Very simple example. No, he won't have. सो यहाँ पर भी आप कंप्लीट सेंटेंसेस बना सकते हैं। अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी हैं, तो मैंने उसमें बताया है कि किस तरीके से आप अलग-अलग तरीके से आंसर दे सकते हैं। एक तो ये तरीका हो गया कि सिर्फ़ आपने नो कह दिया, दूसरा आपने कह दिया नो ही वोंट हैव, और तीसरा आप पूरे सेंटेंस को बोल रहे हैं जैसे कि नो ही वोंट हैव रिटर्न्ड फ्रॉम कनाडा। दिस इज़ समथिंग व्हेन यू आर फ्रेमिंग द होल सेंटेंस टुगेदर। तो ये 3 तरीके होते हैं आपके किसी भी क्वेश्चन के आंसर देने के लिए। करते हैं लास्ट पार्ट यहाँ का, जो है विल हैव बीन एंड शैल हैव बीन। क्या कल तुम इस समय सो रहे होगे? विल यू हैव बीन स्लीपिंग एट दिस टाइम टुमारो? नहीं, शायद इस समय मैं पढ़ रहा होऊंगा। नो, प्रोबेबली आई शैल हैव बीन स्टडीइंग एट दिस टाइम। और तुम्हारा भाई राजीव क्या कर रहा होगा? एंड व्हाट विल योर ब्रदर राजीव हैव बीन डूइंग? वह शिमला जाने की तैयारी कर रहा होगा। He will have been preparing to leave for शिमला। तो शिमला जाने की तैयारी कर रहा होगा। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। आइए देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स यहाँ पर। पढ़िए मेरे साथ। इन वाक्यों पर ध्यान दीजिए। I shall not play. I shall not play. He will not play. अब यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस में, पहले सेंटेंस में क्या है? I के साथ shall का यूज किया है। I shall not play। और दूसरे में ही के साथ will का यूज हुआ है, राइट?
अब ये साधारण भविष्य काल की क्रिया को सूचित करते हैं, मतलब सिंपल प्रेजेंट है ये, ठीक है, जो फ्यूचर में हो सकती है, ठीक है। नियम ये है कि जो फर्स्ट पर्सन, नियम ये है जो भी थर्ड पर्सन होता है, जैसे ही, शी, दे, इट, रम, और जो सेकंड पर्सन होता है जैसे यू, ओके, इन लोगों के साथ, इन चीजों के साथ, इन प्रोनाउंस के साथ सिर्फ विल का यूज किया जाएगा, ठीक है। और उत्तम पुरुष मतलब जो फर्स्ट पर्सन है, उसके साथ जैसे आई या फिर बी, इनके साथ शेल का प्रयोग किया जाएगा, लेकिन उसके मायने थोड़े से बदल जाएंगे। अब आप देखिए कैसे। विल के साथ, सॉरी, वी के साथ विल का, तथा ही, शी, इट, दे, यू आदि के साथ शेल का। अब ही, शी, इट, दे, यू क्या है? सेकंड पर्सन और एंड थर्ड पर्सन। यू है आपका सेकंड पर्सन, ही, शी, इट, दे थर्ड पर्सन। इसका जो है वो शेल में यूज करते हैं। अब वहां पे थोड़ा सा अर्थ चेंज हो जाता है, जैसे मैंने बताया कि बात को थोड़ा अधिक जो देखा जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आई विल नॉट प्ले टुमारो। अब यहाँ पे इसका असल मायने में क्या हुआ? आप यहाँ पे देखें, कल मैंने ना खेलने का निश्चय किया है, या फिर आप कह सकते हैं कल मैं बिल्कुल भी नहीं खेलूंगा। तो ये इसका एक्चुअल मीनिंग आता है, आई विल नॉट प्ले टुमारो। यहाँ पे स्ट्रेस दे दिया, कहा गया मैं बिल्कुल नहीं खेलूंगा। अब जैसे यहाँ पर यू शैल नॉट रिटर्न, तुम लौटोगे कतई नहीं, तुम बिल्कुल भी नहीं लौटोगे, यू मस्ट नॉट रिटर्न। इस तरीके से है, ठीक है, आपको लौटना ही नहीं है। अब यहाँ पे स्ट्रेस देकर के बात कर रहे हैं, तो बहुत सिंपल सा था ये, आप समझेंगे इसको। तो इस लेसन में अगर आपको कोई क्वेश्चन आ रहे हैं तो प्लीज कमेंट करके बताएं, और सेंटेंस को क्रिएट करें, बोलने की प्रैक्टिस करें, विल को और शेल को यूज करने की कोशिश करें अपने सेंटेंसेस में, अपनी इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस में ऐड करें। और मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, जहां पर हम कवर करेंगे एक और नया टॉपिक। तब तक के लिए आप तीनों टेंसेस को देखें। आप डे 6 में जाकर के पास्ट टेंस देख सकते हैं, डे 5 में जाकर के प्रेजेंट टेंस देख सकते हैं, और डे 7 में आपका फ्यूचर टेंस ये चल ही रहा है, राइट। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज हिट सब्सक्राइब बटन, प्रेस द बेल आइकन एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। और मैं मिलता हूँ आपसे एक और नई वीडियो में कल फिर। So until then, take care and keep speaking in English.